दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज इंटीग्रेशन के ऐसे ही पैटर्न को हम डिस्कस करने चल रहे हैं विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। और गारंटी लेता हूं दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इस टाइप का जो भी फॉर्मेट होगा उस पर आपका कमांड हो जाएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम किस फॉर्मेट को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। दोस्तों हम जिस फॉर्मेट को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो है हमारा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन p अंडर रूट क्यू। दोस्तों यहाँ जो p और q है ये लीनियर या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। अभी हम अपने आप को केवल लीनियर और क्वाड्रेटिक तक ही दोस्तों सीमित रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, वही सब्स्टिट्यूशन केवल यूज़ करना है दोस्तों। अगर इसके अलावा दूसरा सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ करोगे या कोई और मेथड यूज़ करोगे दोस्तों तो आपका इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये पॉसिबिलिटी है कि आप ना भी कर पाओ। लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन जो हम आपको बताने चल रहे हैं उसको यूज़ करने पे गारंटी है बहुत तेज़ी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों अगर P आपका क्वाड्रेटिक है मान लीजिए, या P पहले मान लीजिए लीनियर है और Q भी दोस्तों आपका मान लीजिए लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर आप जानते हो दोस्तों, लीनियर का मतलब होता है दोस्तों जिसका फॉर्मेट ax प्लस b जैसा हो। और क्वाड्रेटिक का मतलब दोस्तों आपको अच्छे से पता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसका फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा हो। तो दोस्तों अगर P भी लीनियर है, Q भी लीनियर है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है ये अंडर रूट के अंदर जो Q है दोस्तों वो लीनियर एक्सप्रेशन को t स्क्वायर के बराबर लेट करना है। t कोई थर्ड इंटरमीडिएट वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों, उसके टर्म में एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेशन को। दोस्तों अगर बाहर क्वाड्रेटिक है और अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब दोस्तों इस फॉर्मेट में बाहर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, और अंदर जो है अंडर रूट के दोस्तों लीनियर फॉर्मेट में है, तो याद रखिए दोस्तों अगेन आपको q को t स्क्वायर लेट करना है, ठीक है। मतलब अंदर लीनियर होना चाहिए अंडर रूट के, बाहर क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर मानना है, ठीक है। दोनों को मिला करके हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर बाहर आपका दोस्तों मान लीजिए लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है, तो फिर दोस्तों आपको क्या लेट करना है, आपको जो बाहर वाला लीनियर है उसको 1/t लेट करना है, दैट इज p इक्वल्स टू 1/t लेट करना है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों अगर बाहर भी क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक है तो दोस्तों x को आपको लेट करना है 1/2। x क्या है यहाँ पे, x है दोस्तों, x यहाँ पे क्या है दोस्तों, x वो है जिसके टर्म में p और q एक्सप्रेस किए गए हैं। मतलब p और q का जो वेरिएबल है दोस्तों उसी को 1/t लेट करना है। क्लियर? तो अगर दोस्तों ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है तो अब आइए इसी को लगाते हैं क्वेश्चन में और समझते हैं कि कैसे ये अप्लाई करना है। तो आइए समझते हैं कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन का फॉर्मेट dx अपॉन p अंडर रूट क्यू जैसा है दोस्तों। p भी लीनियर एक्सप्रेशन है, q भी लीनियर एक्सप्रेशन है, तो अंदर वाले लीनियर एक्सप्रेशन को हम मानेंगे लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब दोस्तों ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप समझ रहे हैं। तो अब हमें dx निकालना है t dt के टर्म में। तो यहाँ dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफ्रेंशिएट करिए तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2t dt, ठीक है। अब इस पूरे इंटीग्रैंड को कन्वर्ट कर लेना है t वेरिएबल में। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ dx की जगह पर रखिए 2t dt डिवाइडेड बाई x की जगह पे दोस्तों यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं दोस्तों। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। अब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ टी स्क्वायर माइनस 2 यूज़ करना है। तो इस x की जगह पे यूज़ करिए टी स्क्वायर माइनस 2 और दोस्तों प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा और फिर अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 की जगह पे टी स्क्वायर। अब ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के नाम पे ये टी स्क्वायर जो है अंडर रूट से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाई, ये टी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 1 और टी बाहर आ जाएगा दोस्तों, है ना। ये टी बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 निकल के बाहर आ जाएगा,
ठीक है। तो अब बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। फटाफट बताओ दोस्तों, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रल, रिकॉल करिए। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। दोस्तों ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी फार्मूले को हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2a, ए क्या है दोस्तों 1 है, 1/2a, ए क्या है यहाँ पे 1 है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1/2a इंटू लॉग ऑफ, देखो तो ये 2 तो बाहर एज इट इज रहेगा ना दोस्तों, फिर 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या बचेगा लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। अब हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल में वापस आ जाएंगे दोस्तों। हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या था x, टी तो इंटरमीडिएट वेरिएबल है। अब ओरिजिनल वेरिएबल में वापस आएंगे तो टी को रिप्लेस करना है किससे दोस्तों, टी को रिप्लेस करना है अंडर रूट एक्स प्लस 2 से, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से टी आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से टी आपका है, यहाँ से दोस्तों देखिए टी क्या है, यहाँ से टी है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ अंडर रूट एक्स प्लस 2 यूज़ करेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसा केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगेन दोस्तों वही फॉर्मेट है, बाहर लीनियर और अंदर भी लीनियर, मतलब P भी लीनियर है और Q भी लीनियर है। तो अंदर वाले लीनियर को आपको क्या मानना है दोस्तों, अंदर वाले लीनियर को आपको मानना है टी स्क्वायर। अंदर में लीनियर क्या है x है। ठीक है दोस्तों, तो इसको टी स्क्वायर मानेंगे तो यहाँ से अब पूरे dx निकालिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से dx इक्वल हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। अब दोस्तों इस पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है t में। t हमारी टेम्परेरी वेरिएबल है, तो आइए इसको t में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीग्रल हो जाएगा dx की जगह तो दोस्तों रख दीजिए आप 2t dt डिवाइडेड बाई 3 प्लस x की जगह पर रख दीजिए टी स्क्वायर, 3 प्लस टी स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एक जगह पर टी स्क्वायर ऐसे। अब देखिए दोस्तों ये टी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के नाम पे, तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा 2t dt डिवाइड बाई 3 प्लस टी स्क्वायर और t। ठीक है, अब ये दोस्तों t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन, देखिए दोस्तों ये टी स्क्वायर प्लस 3 को लिखा जा सकता है √3 का होल स्क्वायर। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इस पे वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर सकें। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, बताइए दोस्तों, रिकॉल करिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, है ना दोस्तों। यही आपको फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। आइए दोस्तों इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी फार्मूले को हम लगाने चल रहे हैं। जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो हो जाएगा 2 तो एज इट इज रहेगा 1/a, a की जगह पर दोस्तों है √3, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ये देखिए, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल वेरिएबल, यहाँ कुछ सिम्प्लीफिकेशन तो होगा नहीं, अब अपने ओरिजिनल वेरिएबल में हम आ जाएंगे। टी तो हमारा इंटरमीडिएट वेरिएबल था, टेम्परेरी वेरिएबल था। अब ओरिजिनल वेरिएबल में आने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, टी को रिप्लेस करना होगा किस में, x में। देखिए दोस्तों यहाँ से t है क्या, यहाँ से t है अंडर रूट ऑफ x, जहाँ जहाँ t अंडर रूट x रखिए तो हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट 3। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2/√3 tan इनवर्स ऑफ होल अंडर रूट x बाई 3। अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट 3 को लिखा जा सकता है होल अंडर रूट x बाई 3, क्योंकि दोस्तों ये रूल होता है, देखिए रूल क्या है,
अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी को लिखा जा सकता है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी एंड वाइस वर्सा। ये है तो इसको लिख सकते हो, ये है तो इसको लिखा जा सकता है। तो इसी लॉजिक से दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है दोस्तों, हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इसको आप ही करिए, सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। दोस्तों ये अब डिफरेंट आ गया, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक। p जो है यहाँ पे लीनियर है और q जो है क्वाड्रेटिक है। तो दोस्तों बाहर वाला जो लीनियर है उसको 1/t मानना है, मतलब जो ये बाहर वाला लीनियर x प्लस वन है इसको हम मानेंगे 1/t। ठीक है दोस्तों, इसको हम मानेंगे लेट करेंगे 1/t। तो जब इसको 1/t लेट करेंगे तब dx निकालते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर dt हो जाएगा। dx क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/t स्क्वायर dt। ठीक है, अब आइए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम t में कन्वर्ट कर लेते हैं। t क्या है दोस्तों, टेम्परेरी वेरिएबल है, इंटीग्रेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, अभी बाद में हम ओरिजिनल वेरिएबल में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx जगह पे रखिए दोस्तों 1 - 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई x जगह पे रखिए दोस्तों 1/t - 1 ऐसे, और 1/t - 1 x जगह पे यहाँ देखिए ना दोस्तों, यहाँ से देखिए आप लोग यार कंफ्यूज करने लगते हो। x + 1 1/t आपने माना था, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, 1/t - 1 ही तो होगा, 1/t - 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/t - 1 रखेंगे तो 1/t - 1 + 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, x की जगह पे आपको क्या रखना है, देखो यहाँ से x क्या है 1/t - 1 है, तो ये हो जाएगा 1/t - 1, इसका दोस्तों होल स्क्वायर -1। ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1/t - 1 रख दीजिए, ताकि हम पूरे इंटीग्रैंड को t में कन्वर्ट कर सकें। अब आइए दोस्तों आगे अगले स्टेप पे मूव करते हैं। देखिए अब क्या होने वाला है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो आपका -1/t स्क्वायर dt रहेगा ही रहेगा दोस्तों, डिवाइडेड बाई, देखिए ये -1 + 1 कैंसिल होकर 1/t बचेगा, और अंडर रूट के अंदर क्या कहानी होने वाली है दोस्तों, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये ओपन करेंगे तो 1/t का स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और -2/t हो जाएगा। आपको पता है ना a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² और -2ab, और बाहर में -1 रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल घबराइएगा मत, आराम से चल रहे हैं दोस्तों, बस समझने फोकस करिएगा, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। बाकी कैलकुलेशन हम बिल्कुल नीचे से कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ये बाहर 1/t तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर -2/t, 1/t स्क्वायर -2/t, ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप में। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है दोस्तों, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप में। यहाँ तक हमने कैलकुलेशन समझ लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt डिवाइड बाई 1/t तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों, इनटू यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t और माइनस टी स्क्वायर होगा तो 1 माइनस, देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, हमने एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 1 - 2t। अब ये टी स्क्वायर अंडर रूट से जब बाहर आएगा दोस्तों, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई 1/t इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - 2t डिवाइडेड बाई t। अब ये हो जाएगा ऊपर -1/t स्क्वायर dt ना, देखिए जैसे ये होल अंडर रूट 1 - 2t अपॉन टी स्क्वायर था, तो ऊपर का अंडर रूट अपॉन नीचे का अंडर रूट, नीचे का अंडर रूट टी स्क्वायर से t बाहर आ जाएगा, इससे लिख लिया, और ऊपर वाला अंडर रूट में फंसा ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 - 2t अपॉन टी स्क्वायर।
देखिए दोस्तों, ये 1/t² से ये 1/t² इधर पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। सो dt/(1 - 2t) आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब हमने आपको ये इंटीग्रेट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? इसका इंटीग्रेशन होता है, देखो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ f'/√f क्या होता है दोस्तों? 2√f। इंटीग्रल ऑफ f'/√f क्या होता है दोस्तों? 2√f होता है कि नहीं होता दोस्तों? अब यही फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये फार्मूला भी है, इसको चाहे आप फार्मूला कह लो, चाहे इसको आप ट्रिक कह लो दोस्तों, इंटीग्रेशन के, ये आपको यूज़ करना है यहाँ पे। कैसे? अब देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा f है, ये f है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? 1 - 2t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट -2 होगा। -2 की कमी ऊपर है, तो हम एक काम करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, -2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ -2 dt। जब ऊपर -2 किया तो बाहर भी आप 1/-2 कर लीजिए ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, और √1 - 2t। अब -+1/2 हो जाएगा ये बाहर, और ये दोस्तों बन गया आपका -2 dt/(1 - 2t। अब ये f डैश हो गया दोस्तों, और ये f है, तो क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? f'/√f क्या होता है? 2√f, तो जगह 1/2 × 2√f। देखिए दोस्तों, ये 2 से 2 कट जाएगा, अब √1 - 2t बचा। t को रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। t क्या है दोस्तों हमारे पास? t हमारे पास 1/x+1 है ना दोस्तों। यहाँ देखिए ना, यहाँ से t क्या आएगा? यहाँ से t आ जाएगा 1/t = x+1 है, तो t = 1/x+1 हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे रख लेंगे, तो 2 × 1/x+1। अभी क्या हो जाएगा? √x+1 - 2/x+1। ठीक है मित्रों। अब देखो दोस्तों, ओह ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होने वाला है अगले स्टेप में। अब आंसर की तरफ हम मूव करने वाले हैं, बहुत जल्द ही हमारा आंसर आने वाला है दोस्तों। हाँ, आप यहाँ पे हो जाएगा हमारा √x - 1/x+1। ये फाइनली हमें मिल रहा है √x - 1/x+1, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों यहाँ सी आ रहा है, तो सी तो आप समझते हैं, सी लगता है हर जगह। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सी लगाना ही लगाना है। ये इसका प्रॉपर कैलकुलेशन रहा दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि इसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो गया दोस्तों। हमने सारे स्टेप्स ओपन करके आपको दिखाए हैं और धीरे धीरे समझाया हमने, ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहें। बाकी जब आप चीज़ों को एक बार समझ लेंगे तो ये बहुत तेज़ी से सॉल्व होगा। जितना समय हमें लगा उसका 1/4 या 1/2 सेकंड, हाफ टाइम लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में। तो ये सॉल्वेबल है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हाँ ये हो गया। ऐसे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये आ गया। अब देखिए इनके फॉर्मेट्स क्या हैं दोस्तों। इनके फॉर्मेट्स ये हैं कि बाहर भी क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक है। अगर बाहर भी क्वाड्रेटिक, अंदर भी क्वाड्रेटिक है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन बताया गया है कि आपको x = 1/t लेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या मानेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लेट करेंगे दोस्तों x = 1/t। ठीक है, क्या लेट करेंगे? x = 1/t लेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लेट करेंगे x = 1/t। अब हम dx निकालेंगे यहाँ से। सो dx क्या हो जाएगा दोस्तों? सो dx हो जाएगा -1/t² dt हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए दोस्तों। अगर डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत है, ग्लिच है, तो पहले उसको आप सही कर लीजिएगा। अब पूरे को t में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों। t हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx की जगह हमने 1 - 1/t² dt लिख लिया, डिवाइड बाई x की जगह 1/t रखेंगे तो 1/t² हो जाएगा, √ ये हो जाएगा x की जगह पे 1/t का स्क्वायर हो जाएगा और -a² हो जाएगा। दूसरे ये 1/t² का माइनस बाहर आ जाएगा, √ ये हो जाएगा 1 - a²t²/t²। अगले स्टेप में देखिए दोस्तों क्या होने वाला है। ये हो जाएगा हमारा इट इम्प्लाइज दैट ये देखिए दोस्तों t ऊपर चला जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है, ये t ऊपर चला जाएगा t dt और डिवाइडेड बाई √ 1 - a²
टी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये अंडर रूट दिस वन अपॉन दिस वन है ना, तो ऊपर का अंडर रूट अपॉन नीचे का अंडर रूट, तो नीचे का जो अंडर रूट है टी स्क्वायर वो बाहर चला जाएगा अंडर रूट से और वो कूद के ऊपर चला जाएगा, तो टी डी टी लिख दिया हमने। और ये ऊपर वाला अंडर रूट जो है फंस जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ पे अब क्या करना होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों अब अगेन वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। कौन सा दोस्तों, एफ डैश अपॉन अंडर रूट एफ का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों टू अंडर रूट एफ। एफ डैश अपॉन अंडर रूट एफ का इंटीग्रेशन होता है टू अंडर रूट एफ, यही लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ, देखिए दोस्तों अगर इसको आप f मानते हो, इसको छोटे से लेकर f मानते हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों -2a²t। तो t तो ऊपर है लेकिन -2a² नहीं है, तो -2a² से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो -2a² हो जाएगा ऊपर, और -2a² किया तो नीचे भी -2a² कर लीजिए इस तरीके से दोस्तों, और डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 - a²t²। अब अगले स्टेप में देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2a² हो जाएगा इंटू, अब ये आपका f है तो ये ऊपर इसी का f डैश हो गया दोस्तों, तो f डैश अपॉन अंडर रूट एफ लगा के 2 अंडर रूट एफ हो जाएगा, दैट इज 2 अंडर रूट 1 - a²t² हो जाएगा दोस्तों। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/a² अंडर रूट ऑफ 1 - a² और t² की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, क्योंकि t है 1/x तो a²/x² हो जाएगा, दैट इज 1/a² अंडर रूट ऑफ x² - a² अपॉन अंडर रूट x²। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो नीचे वाला अंडर रूट जो है वो बाहर चला जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 1/a² अंडर रूट ऑफ x² - a² अपॉन x। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बस आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सही लगाना है, बस आपका सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, अगले क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न है, इधर लो, ठीक है दोस्तों। हाँ हाँ हेलो संजय, बस दो मिनट बैक करें, 2 मिनट में, 1 मिनट। और पापा एक अंकल को और आया था ग्रीन वाले। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक आपको लगाना है, क्या करना है, सेम पैटर्न सेम लॉजिक है। x इक्वल्स टू, चूँकि बाहर भी क्वाड्रेटिक है अंदर भी क्वाड्रेटिक है, तो आप क्या लेट करेंगे दोस्तों, यहाँ अगेन आप लेट करिए, लेट x इक्वल्स टू 1/t, ठीक है दोस्तों। क्या मानेंगे, x इक्वल्स टू 1/t मानिए, लेट करिए, तो यहाँ पे dx क्या हो जाएगा अगेन दोस्तों, dx इक्वल्स टू हो जाएगा -1/t² dt हो जाएगा। रिप्लेस करिए दोस्तों पूरे को t में, तो इंटीग्रल ऑफ -1/t² dt डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1/t² अंडर रूट ऑफ 1 + 1/t², है ना दोस्तों, जहाँ जाके था ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, तो बाहर माइनस लगा रहेगा dt अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + t² और ये t ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगेन इस पर वही लॉजिक लगेगा दोस्तों, f डैश अपॉन अंडर रूट एफ, लेकिन नीचे वाला को अगर हम f मानेंगे, इसको f मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2t होगा, तो ऊपर 2 तो है नहीं दोस्तों, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो बाहर डिवाइड किया तो अंदर भी हम 2t लिख सकते हैं इस तरीके से। ऐसा करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हमारा फॉर्मेट बन गया। अब इसको हम अगर f मानते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा, f डैश अपॉन अंडर रूट f हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट f, इस तरीके से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/√1 + t², t की जगह पे वापस रख दिए अपने ओरिजिनल वैल्यू में 1/x², -1/√x² + 1/x², -1/√1 + x² x, ये आंसर आ गया, -1/√1 + x² x, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है मित्रों। इस तरीके से हमने इस फॉर्मेट के सारे वेरिएंट्स को समझ लिया दोस्तों, और ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्री डिफाइंड सब्स्टिट्यूशन है,
इसके डिफरेंट अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो। इसलिए दोस्तों ये रिजल्ट आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद करना ही करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में आपके साथ फिर से इसी तरीके से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।